नमस्कार दोस्तों ज्यादातर बच्चे हैं वो इस चैनल से जो जुड़े हुए हैं वो पशु परिसर वाले जुड़े हैं जो तैयारी में लगातार लग रहे हैं। लेकिन ज्यादातर का कमेंट आ रहा है, वो कमेंट ये आ रहा है कि अब की बार सिलेक्शन लेने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको सबको पता हो दोस्तों 150 क्वेश्चन आने वाले हैं 150 नंबर के। तो 150 क्वेश्चन में से हमको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे जिससे हम फाइनल रूप से सिलेक्शन है वो ले सके। तो आज उसी मुद्दे पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं। मैंने दोस्तों पूरा एनालिसिस करके आपके सामने मैं रखने वाला हूं। यदि मैं जितने आपको नंबर बता रहा हूं कैटेगरी वाइज बताऊंगा, नॉन टीएसपी टीएसपी सबका बताने वाला हूं, मेल और फीमेल का। यदि आप जितने मैं आपको नंबर बता रहा हूं उतने क्वेश्चन आप सही करके आते हो और उतना का तो आपको टारगेट लेकर चलना ही होगा। यदि आप उससे नीचे लेके आते हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों और बच्चों से आप बहुत पीछे हो जाओगे। और यदि आप उतना टारगेट कर लेते हो, उतना नंबर ले आते हो, तो आपको पशु परिचर में नौकरी लेने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो आज की वीडियो दोस्तों यही बनने वाली है कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। और दोस्तों अभी तक आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो वापस बोल देता हूं, ऐसी भर्ती दोबारा नहीं आएगी। राजस्थान के अंदर पहली बार दोस्तों ऐसी 10वीं पास भर्ती आई है जिसमें 6000 के आसपास पद है। दूसरी बात है सिलेबस भी छोटा सा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, न तो कोई इसमें दोस्तों 2 पेपर है, न कोई सीईटी है, सिर्फ एक पेपर के ऊपर आपका सिलेक्शन टिका हुआ है। यदि आप एक पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेके आते हो तो सीधा सिलेक्शन लेके जाओगे। तो आप दोस्तों और किसी एग्जाम की तैयारी करो या ना करो, लेकिन एक बार आप इसकी तैयारी करके जरूर देख लेना, क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, नॉर्मल सा सिलेबस है, तो आप इसकी तैयारी में वो लग सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों सेफ स्कोर की तरफ कि अब की बार सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितने नंबर वाला सेफ है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों, सेफ स्कोर जानने से पहले हमको 2 से 3 बातों पर जरूर ध्यान देनी पड़ेगी। वो बातें ये हैं कि पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कंपटीशन कितना है, मतलब कि टोटल कितने फॉर्म भरवा का है, वैकेंसी कितनी है और एक सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, मतलब कि कितने बच्चे एक सीट पर लड़ने वाले हैं, कितने बच्चे बाहर होंगे, कौन सा बच्चा सेलेक्ट होने वाला है, तो कंपटीशन कितना है उस मुद्दे पे दोस्तों हम बात करेंगे। इसके अलावा तैयारी करने वाले बच्चे कितने हैं, लगातार कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उस मुद्दे पे बात करेंगे। पेपर का लेवल क्या रह सकता है, पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। सब कुछ दोस्तों एनालिसिस करके मैं लेकर आया हूं। यदि आप इतने नंबर लेके आते हो तो फाइनल रूप से सिलेक्शन लेके जाने वाले हो, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो पहले दोस्तों हम उठा लेते हैं कि एक सीट पर कंपटीशन कितना है। आपको सबको पता होगा, ऑफिशियल न्यूज है कि यहाँ पर जो फॉर्म भरवा गए हैं वो 17 लाख से ज्यादा फॉर्म आए हैं। कितने फॉर्म आए हैं? 17 लाख से ज्यादा फॉर्म आए हैं। पोस्टों की हम बात कर ले दोस्तों तो 5934, मतलब कि लगभग 6000 के आसपास आपकी पोस्ट रखी गई है। यदि आप कंपटीशन निकालोगे कि एक सीट पर कितने बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, तो लगभग दोस्तों 258 बच्चे हैं वो एक सीट पर कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्म 17 लाख से थोड़े से ज्यादा है, तो कंपटीशन दोस्तों एक सीट पर जो निकल के आ रहा है वो लगभग आपको 250 मान लो, 258 के आसपास मान लो। इतनों में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा और 250 के आसपास बच्चा है वो बाहर आने वाला है, एक बच्चा है वो सेलेक्ट होगा। तो कंपटीशन दोस्तों अच्छा खासा है और भर्तियों की तरह यहाँ पर कंपटीशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बात यह है कि यहाँ पर तैयारी कितने बच्चे कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तैयारी बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे दोस्तों सीईटी की भी एग्जाम है, तो ज्यादातर बच्चे हैं वो एलडीसी, सीईटी और पटवारी की तरफ भाग रहे हैं। इधर को रेलवे के अंदर भी अच्छे खासे पद आ गए थे, तो बच्चे रेलवे की तरफ भी भाग रहे हैं, लोको पायलट हो गया, इधर को ग्रुप डी की भी आने वाली है, तो इधर को ज्यादा भाग रहे हैं। तो पशु परिचय की जो तैयारी कर रहे हैं वो ना के बराबर कर रहे हैं। तो लगभग 17 लाख तो दोस्तों ये फॉर्म है। फॉर्म 10वीं पास थे और 40 साल एज रखी गई थी, तो फॉर्म तो दोस्तों 35 साल 38 साल के वाले हैं, उन्होंने भी डाला है। और 10वीं पास है जो सबने डाला है दोस्तों फॉर्म। तो फॉर्म देख के आपको नहीं घबराना, फॉर्म तो सबने डाला है। लेकिन आप तो ये देखो ना तैयारी कितने बच्चे कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं ना, वो 10 से और 20,000 के बीच में ही है दोस्तों। लगभग 15 से 20,000 के बीच में बच्चे मिलेंगे आपको जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। भाई फॉर्म तो सबने डाल दिया लेकिन कोई इसकी तैयारी नहीं कर रहा। मैं 20,000 तो आपको बहुत ज्यादा बता रहा हूं, इससे भी कम बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छी खासी जो तैयारी कर रहे हैं। इससे कम बच्चे निकलेंगे जो तैयारी कर रहे हैं पूरी मेहनत के साथ। ऐसे आप देखोगे तो बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं दोस्तों उनके अंदर एक डाउट है कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। तो जिनके अंदर भी डाउट है ना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं, मुझ पे कुछ आता नहीं है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो उनको मैं बता देता हूं आपका नहीं होगा, पहले ही मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हैं अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया तैयारी करने वाले बच्चे बहुत कम है। अभी तक आप तैयारी शुरू नहीं कर रहे हो तो भाई तैयारी शुरू कर दो। अगला डाउट आएगा पेपर का लेवल क्या रहेगा। तो दोस्तों पेपर जब लगेगा, पेपर कब है? दिसंबर के महीने में पेपर है, तभी हम बता सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें ये साफ साफ लिख दिया गया है
तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सेकेंडरी लेवल के होंगे, 10वीं लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। तो हम लगा सकते हैं दोस्तों जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़े से मिडिल बनने वाले हैं, न तो ज्यादा हार्ड बनेंगे न ज्यादा कठिन बनेंगे, क्योंकि 10वीं पास भर्ती है तो दोस्तों डिफिकल्ट ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो पेपर का लेवल जो रहने वाला है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहने वाला है। मैथ के, साइंस के और राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो नॉर्मल क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अभी तक आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो तैयारी शुरू कर दो, पेपर का जो लेवल रहेगा वो भी नॉर्मल रहेगा। अगला डाउट आएगा, वो डाउट ये आएगा सेफ स्कोर क्या है, आखिर फाइनल का टॉप है वो क्या जा सकती है, हमको पेपर के अंदर 150 में से कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे जिससे हम सिलेक्शन है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सेफ स्कोर क्या रह सकता है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों कैटेगरी का मैं आपको बता दोस्तों इनका जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो आपको क्या लेके चलना है, टारगेट जो लेके चलना है वो 120 के आसपास लेके चलना है, ठीक है। 120 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना है। मेल और फीमेल दोनों को बता रहा हूं क्योंकि आजकल दोस्तों फीमेल की कट ऑफ भी मेल के आसपास ही नजर आ रही है। तो मेल कैटेगरी में नॉन टीएसपी का बता रहा हूं, फिर आपको बाद में टीएसपी का बताऊंगा। नॉन टीएसपी पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों की कट ऑफ आपको सेम नजर आएगी। तो 120 का आपको टारगेट लेकर चलना है। यदि आप 120 क्वेश्चन सही कर लेते हो 150 में से तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। तो टारगेट आपको 120 प्लस का लेके चलना है क्योंकि अच्छे खासे फॉर्म है वो यहाँ पर आए हैं। एमबीसी कैटेगरी कट ऑफ क्या रह सकते हैं, तो एमबीसी में दोस्तों 115 के आसपास 115 का टारगेट लेके चलना है एमबीसी कैटेगरी के अंदर। और एससी एसटी में दोस्तों 110 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना है, ठीक है। इतना टारगेट तो आपको लेके चलना है और इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको तैयारी ऐसे करनी है कि जो भी मैं आपको टारगेट लेकर चलना है ना इतने क्वेश्चन तो आपको सही करके आना है तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। आगे दोस्तों पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या रहता है। मान लो थोड़ा सा हार्ड पेपर आ गया तो कट ऑफ आपकी थोड़ी सी गिरने वाली है, और यदि बिल्कुल ही हलवा दे दिया, बिल्कुल ही नॉर्मल दे दिया तो कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन आपको जो टारगेट लेके चलना है वो 120 के आसपास है वो लेके चलना है। वो कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया। तो मेल और फीमेल का मैंने आपको नॉन टीएसपी का बता दिया है कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है, आप देख सकते हो। आगे दोस्तों टीएसपी एरिया की कट ऑफ दोस्तों थोड़ी बहुत कम रहने वाली है। तो टीएसपी एरिया में दोस्तों आपको जो टारगेट लेके चलना है वो 110 से लेकर 115 के बीच में टारगेट लेके चलना है, ठीक है। कोई सी भी कैटेगरी के अंदर आप टीएसपी एरिया के अंदर आते हो, कोई सी भी कैटेगरी में हो, टीएसपी एरिया में दोस्तों 110 से 15 आ जाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। इस प्रकार से मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया है। लगभग इतने नंबर आप लेके आते हो तो आप फाइनल रूप से सिलेक्शन वो ले सकते हो। तो दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना, जो भी मैंने आपको सेफ स्कोर बताया है ये फाइनल कट ऑफ आपको मैंने नहीं बताई है, ये सिर्फ दोस्तों में एक अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि सब कुछ जो डिपेंड करता है वो पेपर के लेवल के ऊपर करता है। यदि पेपर का लेवल दोस्तों बहुत हार्ड आ जाता है तो आपकी कट ऑफ है इससे भी बहुत कम रहने वाली है, और यदि पेपर थोड़ा सा सरल आ जाता है तो कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है। लेकिन जो आपको टारगेट लेके चलना है वो दोस्तों 120 के आसपास लेके चलना है। यदि आप 120 के आसपास क्वेश्चन सही कर लेते हो तो फाइनल रूप से आराम से ऐसे सिलेक्शन ले जाने वाले हो। तो दोस्तों वापस बोल रहा हूं, अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो तैयारी शुरू कर दो। आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, क्योंकि बहुत कम बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करेंगे इस एग्जाम की, लेकिन जब आपकी सीटी की एग्जाम हो जाएगी अक्टूबर नवंबर में इसकी तैयारी शुरू करेंगे तो 1.5 से 2 महीने में सिलेक्शन है वो नहीं ले सकते, क्योंकि फॉर्म भी अच्छे खासे आए हैं और बहुत बच्चे ऐसे जो लगातार तैयारी कर रहे हैं तो उनको पीछे छोड़कर यदि आपको आगे निकलना है तो आज से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो आप आज से तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा पशु परिचर की जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि आपके अंदर डाउट है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो गया नहीं हुआ, भाई चैनल को सब्सक्राइब मत करना, सिर्फ इस चैनल से वही जुड़ना जो जी जान लगाकर पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।